अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की बात फाइनली वजीर कानून के मुंह से बाहर आ गई है। राणा सनाउल्लाह साहब को यह असाइनमेंट दिया था नवाज शरीफ साहब ने। मैंने 3-4 रोज पहले अपने एक वीलॉग के अंदर कोट किया था कि यह तैयारी हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ दिया, पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ दिया, तो गवर्नर राज लगाया जाएगा। और गवर्नर राज लगाने के लिए जवाब तलाश कर लिए गए हैं, समरी बन गई है, एक नया टकराव, एक नई जंग पंजाब के अंदर। जाहिर है पंजाब हाथ से गया तो वफाक हाथ से गया। अब इसका तोड़ क्या है? पीटीआई इसका तोड़ लेकर आई है। वो तोड़ यह है कि सदर मुमलिकत इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कहने वाले हैं कि एतमाद का वोट लें। 2 वोटों का मामला है कौमी असम्बली में, एतमाद का वोट, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा स्पेस चाहते हैं। वो स्पेस क्यों चाहती है पीटीआई की हुकूमत, इस पर भी बात करते हैं। तीसरा मामला यह है कि पाकिस्तान के कौमी असासे उन्हें साजिश के तहत फरोख्त करने का ऐलान किया है। साजिश इसलिए कह रहा हूं कि कोई दूर दूर तक कोई ऐसा मामला था ही नहीं। मुल्क के अंदर बिजली अवेलेबल नहीं है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, मुल्क में बहुत बुरा हाल है, एक बहरान की सी कैफियत है, मईशत बहुत बुरी तरह नीचे जा रही है। डॉलर जो है वो 245 ओपन मार्केट के अंदर क्रॉस कर गया है, कोई डॉलर को रोकने वाला नहीं है। 280 के करीब पाउंड पहुंच गया है, पाउंड स्टर्लिंग, कोई नहीं है रोकने वाला। हुकूमत की सिम नजर नहीं आ रही। ऐसे मौके पर 2 पाकिस्तान के एनर्जी प्लांट्स उन्हें फरोख्त करने की बात की है $2 बिलियन के एवज। अब इसमें कितना कमीशन है, इस पर क्या मामला थे, ये इस पर भी बात करूंगा। चौथा मामला, सबसे अहम मामला, गेम इस वक्त इमरान खान के हाथ में है। वो जैसे रन करें, कौम इंतजार करी इमरान खान क्या बोलेंगे। इमरान खान ने खिताब फरमाना है अभी थोड़ी देर बाद। इमरान खान साहब के खिताब में क्या होगा, उनकी नई हिकमत अमली है क्या? जो आज मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने हिकमत अमली तैयार की है। वो हिकमत अमली 4-5 अहम पॉइंट्स हैं। वो क्या है और वो किस सिमत अब पाकिस्तान को ले जाना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो 3-4-5 अहम पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट मामला यह है कि गवर्नर राज लग कैसे सकता है, गवर्नर राज के लिए जवाब क्या तैयार किया जा रहा है, गवर्नर राज की समरी क्या है। गवर्नर राज की जो पहली डिस्कशन हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा राणा सनाउल्लाह को, मरियम साहिबा को, और मरियम साहिबा ने उनसे कहा कि किसी भी सूरत में अगर फैसला हमारे खिलाफ आएगा हम फैसला नहीं मानेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तो सारे मरहले उन्होंने तय कर लिए और आखिर में फाइनली आज कह दिया वजीर कानून अजीम ताड़र साहब ने। ये तो आपको पता ही है ना कि जो वफाकी हुकूमत है अब 21 किलोमीटर के अंदर है, उसका कहीं भी इख्तियार नहीं चल रहा, तो वो अपना इख्तियार चलाने के लिए गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट को 3-4 दफा ऐसा मौका मिला था कि वो गवर्नर राज लगा सकते थे। सिंध के अंदर इस तरह के हालात थे कि गवर्नर राज लग सकता था, बहुत ही ऐसे हालात थे, लेकिन उन्होंने जमहूरी रास्ता अपनाया और उन्होंने सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया। इमरान इस्माइल साहब 2-3 दफा अंगड़ाइयां लेके तैयार ही बैठे थे। फरूक नसीम साहब ने भी इस तरह की गुफ्तगू फरमाई थी, उस वक्त वजीर कानून थे कि गवर्नर राज लग रहा है, लेकिन फिर उन्होंने उससे इज्तनाब फरमाया और गवर्नर राज नहीं लगाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसी स्मेल आ रही है कि ये गवर्नर राज लगाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने फौरन कर दिया। जब वफाकी काबीने का इजलास हुआ उन्होंने डीजी FIA को फारिग कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को फारिग करने, अपनी नई टीम, एग्रेसिव टीम लगाने का प्लान कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वहाँ से गेम को चला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस सारे गेम के अंदर, क्योंकि वो चाहती है कि हम अपने सिंध को बचा के रखें, अपने मामलात को बचा के रखें, अपने उस वाले नैरेटिव की जद में ना आए, मुस्लिम लीग नून को इसमें भेड़ चढ़ने दें जो भी है। और इसी तरह इसके मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी चीज़ों से पीछे हटे हुए कि बजट आ गया, ये आ गया, तो उनकी बेटी की जो वजारत है उसके हवाले से 2, 4, 5, 8, 10 प्रोजेक्ट्स लेकर, मनसूबे लेकर और आगे बढ़ा जाए और इस छोटे से टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें अप्रूव करवा ली जाए। नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है, इसलिए वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। अब गवर्नर राज लग कैसे सकता है? जो जवाब खड़ा कर रहे हैं, ये हुकूमत जवाब खड़ा करेगी या कर रही है, या इसके जहन में प्लान होगा, ये होगा कि वफाकी हुकूमत के अमले और वुज़रा, वफाकी हुकूमत के अमले और वुज़रा को या उनकी जो महकमे, उनको अगर पंजाब की हुकूमत ने काम करने से रोका, उनकी मूवमेंट में खलल डाला, उनकी एक्टिविटीज में खलल डाला, उनकी मीटिंग्स में खलल डाला, अगर पंजाब हुकूमत ने वफाकी वुज़रा को पंजाब में काम करने से रोका, KP में काम करने से रोका, अगर उन्होंने वो मीटिंग्स नहीं होने दी, उनके अमले को आगे पीछे ये वो वगैरह नहीं करने दिया, जाहिर है
तो फिर ये जवाब बनाया जाएगा। अगर ये करने दें भी ना भी दें तब भी जवाब बनाकर गवर्नर राज की समरी भेज दी जाएगी। जाहिर है सदर मुमलिकत जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब उसको मंजूर नहीं करेंगे, तो दोबारा भेजी जाएगी, फिर मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि उन्हें मंजूर करनी पड़ेगी या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब ये मामला ये है कि अगर गवर्नर राज लग जाता है और परवेज इलाही साहब फारिग हो जाते हैं, इसके बड़ी आईनी कानूनी पहलू हैं, लेकिन जिस अंदाज के अंदर ये हुकूमत आगे बढ़ रही है, वफाकी हुकूमत आगे बढ़ रही है, वो एक टसल, एक लड़ाई, एक ऐसा माहौल चाहती है जिससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेडलॉक, जमहूरी हुकूमती जो मामलात हैं वो ख़राब ही रहें और किसी सूरत भी इमरान खान के सेटअप को मजबूत ना करने दिया जाए। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इसका तोड़ है। एक तो ये है कि परवेज इलाही साहब 2-3 दिन के अंदर ही अपनी कैबिनेट को अप्रूव करके, प्लान करके ओथ लेने के साथ साथ सारे ही ब्यूरोक्रेसी की छुटकारा चाहते हैं। ये जितना भी नून का और पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, इसका जो है वो बाकायदा इंतकाल चाहते हैं, फारिग चाहते हैं इन लोगों को और अपनी नई ब्यूरोक्रेसी लाके खड़ी करना चाहते हैं। और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से परवेज इलाही करेंगे क्योंकि उनके पास तजर्बा भी है और दफ़ा जो उनकी बेइज्जती हुई है और जिस अंदाज के अंदर ये इलेक्शन छीना है पीटीआई ने और जिस तरह का इनकी अंडरस्टैंडिंग परवेज इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ चल रही है, जिस तरह का गेम चल रहा है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून की ब्यूरोक्रेसी, उनका सेटअप, उनके लोगों का बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ज़राए कहते हैं जो मीटिंग हुई है इमरान खान साहब की परवेज इलाही के साथ, उन्होंने एक तो सबसे पहले कहा कि जब आप कहेंगे मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो ये बार बार चीज़ सामने आ रही है कि जब आप चाहेंगे इस्तीफ़ा दे दूंगा। और जाहिर है इमरान खान की जो 4-5 पॉइंट्स है वो आगे चल के बताता हूँ मैं, तो परवेज इलाही ने यकीन दहानी दिलाई है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि इन सारे चोर डाकुओं का जो ब्यूरोक्रेट्स इनके सहूलतकार हैं इनका सफाया करें। तो सफाया करने के लिए उन्होंने अपनी मेन टीम जो पंजाब की है वो भी कैबिनेट के अंदर लाने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी तो आपको पता ही है कि चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए। आईजी साहब वैसे ही भाग लिए थे जब ये मामला चल रहा था। कराची के पुलिस चीफ, लाहौर के पुलिस चीफ भी भाग लिए थे जिनका फौरी तौर पर उन्हें हैंड्स अप कर दिए थे। तो अब ये 2-3 चीज़ें होने वाली हैं। तोड़ ये है कि सदर मुमलिकत अब इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के वजीर आज़म को कहने वाले हैं कि ऐवान में एतमाद का वोट ले लें भाई, चलें एतमाद का वोट लें। जस्ट 2 वोट्स की बढ़तरी के ऊपर ये हुकूमत है और 2-3 वोट तो आगे पीछे होना कोई मसला नहीं है, तो हुकूमत चुटकी बजा के गिरा सकते हैं। इस वक्त काफ लीग साथ है, इस वक्त जीडीए साथ है, इस वक्त पीटीआई पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर सदर मुमलिकत की तरह से है तो गेम जो है वो बिल्कुल ही पलट जाएगा। तो हुकूमत कब गिरानी है, इमरान खान साहब ने आज बहुत तफसीली डिस्कशंस किए हैं अपने पार्टी के लोगों के साथ। एक तो परवेज इलाही साहब को जो टास्क दिया है और जो वजारतें देने की बात की है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह फारिग किया जाएगा, ये सारी बातें हो गई। फिर साथ ही ये बात हुई है कि हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, पहले हम जिन हलकों के थ्रू चीज़ चल रही है, यानी कि बार बार बात आ रही है 22-24 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के दरमियान इंतखाबात का इनेकाद होना, उससे पहले अबूरी हुकूमत आनी है। तो टाइम बिल्कुल उस फ्रेम के अंदर आ चुका है। इमरान खान ने अब फिर ये कहा है कि हमारा साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है, एक ही मुतालबा है, करवाए जाएं। उसके ज़ेली मुतालबात के अंदर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इसकी जगह पे एक न्यूट्रल बंदा लाया जाए। ये वही बात बार बार है कि अगर अंपायर के ऊपर हमें एतमाद नहीं तो अंपायर, अगर ये बेईमान अंपायर होगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे। तो ये वाला मामला है। अब ये जो हुकूमत है वो कौमी असम्बली का इजलास करके जो नैब के मामलात हैं उसको निकालना चाहती है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामलात को निकालना चाहती है, सारे मामलात को चाहती है। और उन्होंने लिख कर भी दिया है मुख्तलिफ ज़रायों के मुताबिक कि हम किसी सूरत में अंडू नहीं करना चाहते। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हम हुकूमत में आने के बाद अंडू करेंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत हासिल करने, आज बार बार उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा कि हमने टारगेट करना है, लोगों को मोबिलाइज रखना है, इसी टेम्पो के साथ रखना है, इसी इन्वायरमेंट के साथ रखना है और हमने 2/3 अक्सरियत हमें चाहिए। हमने लोगों को अपने साथ रेडी रखना है, हमने लोगों को अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करके इस अंदाज में रखना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं। अब इमरान खान खिताबी फरमाएंगे थोड़ी देर के अंदर, लेकिन गवर्नर राज की सूरत के अंदर क्या हो सकता है, और अगर जल्दबाजी हुई तो सदर मुमलिकत जो है वो एतमाद के वोट के लिए कह देंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी चंद लम्हों पहले ये बात कह दी है। तो जो जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसे ही पीपल्स पार्टी के लोग, उसी तरह से मुस्लिम लीग नून के लोग और उसी तरह से पीटीआई के लोग
सोच रहे हैं मुल्क के अंदर एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की नारकी की सिचुएशन है। आईनी डेडलॉक तो फारिग हो गया है, बज़ाहिर तो फारिग हो गया। अब हुकूमत जो है वो रेफरेंस लाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जज साहिबान के खिलाफ। अब ये बात भी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है कुछ देर में मालूम हो जाएगा ये बात, कि अगर हुकूमत ये प्लान कर रही है कि 3 जज साहिबान जिन्होंने ये फैसला दिया है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब, इनके खिलाफ अगर रेफरेंस लाना चाहती है और इसकी तैयारी करेगी तो फिर आप देखें कि उस मुल्क में क्या होता है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इन्वायरमेंट है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि मईशत को संभालने के लिए हुकूमत सामने नहीं आ रही है। और 240-250 के दरमियान ओपन मार्केट के अंदर डॉलर अवेलेबल है। 285 के करीब जो है वो पाउंड स्टर्लिंग पहुंच गया है, 280-285। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का ट्रेड, पाकिस्तान की इंपोर्ट, पाकिस्तान की सारी बड़ी कंपनीज ने काम करना छोड़ दिया है। एक्सपोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज थी, जितनी भी कंपनीज थी, उन्होंने सब अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। ये सारा सेहरा जाता है इस इंपोर्टेंट गवर्नमेंट को जिसके पास कोई प्लान नहीं है। बेरोजगारी में इजाफा, महंगाई में इजाफा, बेचैनी में इजाफा, मुसलसल बहरान में इजाफा हो रहा है। इसका हल एक ही है, इंतखाबात। इमरान खान साहब के पास इस सारे बहरान की चाबी है, इन सारे बहरानों की चाबी है। वो चाबी कब और किस वक्त लगाएंगे, लगाते तो आ रहे हैं, ताले खोलते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐलान, वाज़ा ऐलान, बड़ा ऐलान कब करेंगे, कौम इंतजार कर रही है। देखते हैं कब होता है। कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, मुझे इजाज़त दें। अब तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।